गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा अगला वीडियो जो होगा वो क्लास 12 के बायोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी प्रैक्टिकल कैसे होगी। तो क्लास 12 का बायोलॉजी प्रैक्टिकल 2023 के जो जनवरी माह से शुरू होने जा रही है उसमें आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, जिसके लिए 3 घंटे का समय होगा और एक बैच में 20 बच्चों का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल 2 व्यक्तियों से संवादित होगा, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे और दूसरा जो इंटरनल एग्जामिनर होंगे। इंटरनल एग्जामिनर आपके स्कूल के होंगे, एक्सटर्नल बाहरी एग्जामिनर होंगे। आप जाइएगा तो अंदर में आपको 2 चीज़ लेकर जानी होगी, एक क्लास रिकॉर्ड वाइवा बुक और इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट एंड वाइवा के लिए तैयार होकर जाइएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपको 6 क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन जो दिया जाएगा एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा 5 नंबर का। वो मेजर एक्सपेरिमेंट जो पॉलन जर्मिनेशन से होगा, मोस्टली स्कूलों में इसी का पर किया जाता है। दूसरा जो एक माइनर एक्सपेरिमेंट होता है, तो माइनर एक्सपेरिमेंट सीबीएसई का सिलेबस आपने जो देखा होगा, उस सीबीएसई सिलेबस में आपको वाटर से पॉल्यूशन से संबंधित है, वाटर का टेक्सचर, क्लियरिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट होना और उसका पीएच लेवल, सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का पीएच, ये सब से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन होगा वो फिर मेजर एक्सपेरिमेंट का होगा, वो होगा स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन 5 नंबर का होता है। तो जनरली स्लाइड प्रिपरेशन में एक ही चीज़ लोग यूज़ करते हैं और वह रूट ओनियम का, जिसमें माइटोसिस का कोई एक फेज या स्टेज दिखाना होता है। उसके बाद आइए चौथा जो मेजर पोर्शन होता है वो होता है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग 7 स्पॉटिंग दी जाती है, जिसमें एक मार्क्स के होते हैं। उसमें आपको आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखना है, डायग्राम बनाना है, कमेंट्स लिखना है। ध्यान रखिएगा स्पॉटिंग की एक लिस्ट दी गई है सीबीएसई के अपने सिलेबस पे, उसी में से 7 सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक एडेप्टेशन का होता है, एक्वाटिक, एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का होता है, एक जेनेटिक्स का पेडिग्री एनालिसिस होता है, कॉमन ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड होंगे और स्लाइड से मैमल का टीएस या ओवरी का स्लाइड होगा। उसके बाद मेजर जो पोर्शन आपका आता है क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा। तो आपका साल भर का जो प्रैक्टिकल का जो क्लास रिकॉर्ड में आपने कॉपी बनाई है, उस कॉपी को फ्रेश नीट एंड क्लीन बनाकर से आपके इंटरनल एग्जामिनर जो स्कूल के टीचर होंगे उनका साइन करवा कर ही एग्जामिनेशन में प्रवेश कीजिएगा। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट और वाइवा, तो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट जो होगा वो आप प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए। प्रोजेक्ट का लिस्ट भी है, वैसे भी आप किसी भी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना कर ले जा सकते हैं, इसमें कोई बंदिशें नहीं होती है। हाँ, जरूर ध्यान रखिएगा जिस पर आप टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाएंगे उस टॉपिक के बारे में आपको क्लियरली अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वाइवा का इनिशिएशन यही दोनों चीज़ों से शुरू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो है आपका वाइवा। वाइवा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पूछते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर आप जानते हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड दीजिएगा, जब आप नहीं जानते हुए कह दीजिए नहीं जानते हैं सब बता दीजिए। टीचर्स जो भी एक्सटर्नल आते हैं बड़े एक्सपर्ट पीपल होते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छा से लेंगे और बहुत वेलकम में आपको सजेस्ट करते हुए आंसर बताएंगे। बाकी सारी चीज़ें आप अगर बहुत इंटरेस्टेड होकर प्रैक्टिकल की है, टेबल वर्क आपने अच्छा किया, लग रहा है कि आप इनसे अच्छा हो गया है, तो आप अपने टेबल वर्क को एक्सटर्नल एग्जामिनर को भी दिखा सकते हो, बड़ी खुश होंगे। तो अंत होगा तो आप पूरे नटशल में मैंने बायोलॉजी प्रैक्टिकल का एक रूपरेखा, एक स्केच बना दिया, आप इसी को फॉलो करें, तैयारी करें। हाँ, वाइवा को सीरियसली लीजिएगा, वाइवा में पैनिक नहीं होना है। क्या पूछेंगे इसके लिए जवाब डरना नहीं है, जो भी पूछा जाए उसका जवाब सीरियसली दीजिएगा, क्योंकि वाइवा देने से रिफ्लेक्शन जो है क्लियर होता है। रिफ्लेक्शन क्लियर करने का मतलब जो आप जवाब दीजिएगा उससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है। इसलिए वाइवा को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वाइवा से ही इनिशिएट करता है कि स्टूडेंट का डेप्थ लेवल क्या है। प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा का जवाब यदि आपने पूरा अच्छी तरह से दे दिया, तो तब एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है आपकी थ्योरी पेपर से पूछते हैं कि जैसे यूनिट कितनी बायोलॉजी में है, कौन कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना, उससे कोई टॉपिक उनको याद आ गया वो पूछ दे। उससे बेटर अगर आप किसी प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो आप जो आपको ईजी सेक्शन आपको लगा, जिसको आपको लगता है कि मैं अच्छी तरह से इस पर तैयार हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके सर इसको मैंने अच्छी ढंग से पढ़ा, आप इस सब पर पूछिए, मैं देखिए कितना जवाब दे सकता हूँ। तो इससे एग्जामिनर खुश होंगे, क्योंकि वो बच्चा जो है स्केप नहीं करना चाह रहा अपने आप को वाइवा से। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम स्किप कर जाए, किसी तरह से वाइवा से बच जाए, काम खत्म हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि नंबर तो ऐसे मिल ही जाता है। लेकिन आपको इससे दूर रहनी है, आपको हर हालत में अपने आप को एक्सपोज करके देना है कि हमारी वाइवा अच्छी है, हमने अच्छी से तैयारी की है। और जैसे कि मालूम है कि आप खुद 30 मार्क्स डिजर्व कर सकते हैं, आपको बिना किसी के रिकमेंडेशन, बिना किसी व्यक्ति के कहे हुए 30 नंबर खुद स्वयं ला सकते हैं। आप अपने काम जो को प्रोवाइड करके आपको एक्सटर्नल के सामने अपने आप को इस तरह से एक्सपोज करना है कि जैसे आपने रेगुलर हर चीज़ को किया है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस चीज़ को दीजिएगा गंभीरता, आपको मार्क्स अच्छे दिएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। फिर अगले चैनल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।